रामकृष्ण देव द्वारा प्रदान की गई प्रार्थना। माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, शरणागत हूँ। तुम्हारे चरण कमलों में मैंने शरण ली है। माँ, मैं देह सुख नहीं चाहता, मान सम्मान नहीं चाहता, अनिमादि अष्ट सिद्धियां नहीं चाहता। केवल ये कहता हूँ कि तुम्हारी पाद पद्म में शुद्धा भक्ति हो, निष्काम अमूला अहेतुकी भक्ति। और माँ, तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध ना हो, तुम्हारी माया के संसार के कामिनी कांचन पर कभी प्यार ना हो। माँ, तुम्हारी सेवा मेरा और कोई नहीं है। मैं भजनहीन हूँ, साधनाहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ। कृपा करके अपनी श्री पाद पद्म में मुझे भक्ति दो। जय ठाकुर, जय माँ। सबको मेरी क्रिसमस। Yeah, thank you, ma'am. Now I would request Srimati Rumjun Sinha ji to read from Vachrama from page number 732, 734. Srimati Rumjun Sinha. ओम सर्वधर्म स्थापकस्तं सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्यनं महाचार्य रामकृष्णाय ते नमः। जथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तं शारदां प्रणमामहम्। परो तत्ते सदालीनो रामकृष्ण समाज्ञा यो धर्म स्थापनरत वीरेशं तं नमामः। कालिंदी पुल्ल कमले माधवेन क्रीडारत ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरु लोकनायक। योगानंद प्रेमानंद चन्नई वैयच पार्षदा रामकृष्ण गत प्राणा सर्वस्तं प्रणमामः। श्री महेंद्रनाथाय कथामृत प्रणेताय श्री रामकृष्णमय सपार्षदाय तस्मै नमो नमः। ठाकुर माँ स्वामी जी एवं हम लोगों की गुरु परंपरा गुरु महाराज जी एवं आचार्य गण की श्री चरण में प्रणति प्रदान करके हम आज कथामृत श्रवण शुरू करते हैं। उससे पहले संजय चोपड़ा जी, आपको मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, आप अपना वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आज बड़े दिन है। बड़े दिन मतलब हम लोग जैसे भक्त साधक के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज एक तो अवतार पुरुष ईशा मसीह की जन्मदिन है। दूसरी बात, आज आठपुर में कल जो ठाकुर जी की त्यागी संतानगण जो व्रत लिए थे सन्यास की, उस व्रत के पास बाद जो ईशा मसीह के दर्शन हुआ था, आज उनके भाव में सब मशगूल थे। उनके सरमन ऑफ माउंट के ऊपर सब अनुध्यान कर रहे थे। तीसरी चीज, आज हम लोग हमारे सबसे प्रिय, हमारे सबसे निकट अवतार पुरुष श्री रामकृष्ण देव के अमृतमय वाणी की श्रवण करने की सौभाग्य हमें मिले हैं। तो आज हम लोग बोल सकते हैं हमारे लिए दिस इज थ्राइस ब्लेसेड डे। आज ईशा मसीह के जन्मदिन है, इसलिए उनके बातों से हम लोग शुरू करते हैं। उनके जो उपदेश वाणी है वो तीन उद्देश्यों के लिए हुआ है। तीन बातों के ऊपर उनके स्टैंड पॉइंट थे। क्या था? एक ओबीडियंस था, दो वॉलेंटरी प्रॉपर्टी था, और तीन है चेस्टिटी। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता था, वॉलेंटरी प्रॉपर्टी मतलब स्वेच्छा सर्वधर्म त्याग के, और चेस्टिटी मतलब शुद्धता। हम लोग देख पाएंगे आज जो हम लोग ठाकुर जी की अमृतमय वाणी श्रवण करेंगे एंड उसके अनुध्यान करेंगे, उसमें भी ये त्रिविध, ये त्रिपुटी प्रश्न की हम लोग समन्वय देख पाएंगे। जैसे बोला जाता है ना शास्त्र में, जे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नय सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस ततय दर्शिन। मतलब श्री गुरु के चरण में दंडवत प्रणाम सहकार में नाना विषय के प्रश्न द्वारा वो गुरु सेवा द्वारा से ज्ञान लाभ किया जाता है। जो
ज्ञान ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी गुरु हमें प्रदान करते हैं। अब प्रश्न होता है हम लोग क्या क्या प्रश्न करें। हम लोग तो सब प्रश्न करते हैं ना, हमारे कथामृत पाठचक्र में प्रश्न करते हैं, हमारे जो वहाँ पे भक्त सम्मेलन होते हैं उसमें प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए ये भी भगवान ने हमें बता दिया। हमें 3 तरह की प्रश्न करना चाहिए। मैं कौन हूँ, दूसरी मैं संसार में बंधन क्यों हूं, मेरे संसार में ये बंधन क्यों है, अब तीसरी कैसे हमारा ये बंधन मुक्त हो जाएगा। ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीनों प्रश्न ही एकमात्र मनुष्य जीवन में होना चाहिए। ये तीनों प्रश्न के उत्तर आज ठाकुर दे देंगे। स्वामी जी हमें बताया गया है जे अवतारगण की चिंतन क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि अवतारगण की चिंतन करते करते मन क्रमशः स्थूल चिंतन से सूक्ष्म चिंतन में आ जाएगा। ये जो तीनों प्रश्न है ये सूक्ष्म चिंतन के प्रश्न है। बाकी सारे जो प्रश्न हम लोग अक्सर करते हैं वो स्थूल चिंतन के प्रश्न है। ये अवतारगण कौन होते हैं? ये अवतारगण मानो जे चांद में जाके चांद की वर्णना हमें दे रहा है और हम लोग क्या कोशिश करते हैं इनके संस्पर्श में आके जो चांद की जो वर्णना है वो हम लोग टेलीस्कोप के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। ये जो देखने की कोशिश है ये है साधन। अब भगवान ईसा मसीह ने जैसे सार्मन ऑफ माउंट अर्थात शैलो उपदेश दिए थे, ऐसे ही आज श्री श्री ठाकुर सिटी की जो ब्राह्मण समाज की है, जो बेनी बाधम पाल की एक उद्यान बाटी है, वहां पे हमें उपदेश देंगे। ये उद्यान बाटी बहुत ही मनोहर बहुत ही सुंदर है और उस उद्यान बाटी में जो प्रश्न की उत्तर हमारे जो प्रश्न की उत्तर है वो प्रश्न के उत्तर में मानो हमारे सारे मन की संशय साधन जीवन की संशय चले जाएगा। इस उद्यान बाटी में प्रश्नकर्ता कौन कौन है हम लोग देख पा रहे हैं। इस उद्यान बाटी में प्रश्नकर्ता है त्रैलोक्यनाथ सैननाथ और साब जज कौन है सदर वाला। ये साब जज ब्राह्मण समाज की एक सदस्य है और हमारे जो सुरेंद्रनाथ मित्र है उनकी मझले वाले भाई है, सेकंड ब्रदर है। हम लोग कुछ दिन पहले जब ठाकुर जी के मुंह से उनके अमृतमय वाणी सुन रहे थे तब देख रहे थे जे इसमें ठाकुर जी साब जज को बोल रहे हैं जे आप सारे मन भगवान को दे दो, सारे मन से उनकी लिए प्रार्थना करो। तो आज की जो विषय ठाकुर जी हमें बोल रहे हैं वो है आमुक्तारी दान अर्थात गृहस्थ की कर्तव्य कर्म क्या है। तो त्रैलोक को आज पहले बोल रहे जी महाराज इनके समय कहाँ है, अंग्रेजों की काम करना पड़ता है ना, इनके मीन्स जो सब जज है उनके लिए बोल रहे हैं श्री रामकृष्ण। अच्छा उन्हें आमुक्तारी दे दो। अच्छे आदमी पर अगर कोई भार देता है तो क्या वे आदमी कभी उसका अहित करता है? उन्हें हृदय से सब भार देकर तुम निश्चिंत होकर बैठे रहो। उन्होंने जो काम करने के लिए दिया है तुम वही करते जाओ। बिल्ली के बच्चे के कोई कपट युक्त बुद्धि नहीं होता, वह मियाओ मियाओ करके माँ का पुकारना भर जानता है केवल। माँ अगर गृहस्थ की रसोई में रखती है तो देखो वही पड़ा रहता है, बस मियाओ करके पुकारता भर आता है। माँ जब उसे गृहस्थ के बिस्तर पे रखते हैं तब भी उसका वही भाव है, मियाओ कहकर माँ को पुकारना। सब जज हम लोग गृहस्थ है, कब तक कर्तव्य करना होगा? श्री रामकृष्ण तुम्हारा कर्तव्य अवश्य है, वह है जे बच्चे को बड़ा करना, पालन पोषण करना, स्त्री की भरण पोषण करना, अपने ना रहने पर स्त्री की रोटी के लिए कपड़े के लिए कुछ रख जाना। यह अगर ना करोगे तुम निर्दय कहलाओगे। सुखदेव आदि ने भी दया रखी थी, जिसको दया नहीं है वे मनुष्य नहीं है। यहाँ पे लक्षणीय विषय है, सुखदेव आदि ने दया रखा था। ठाकुर जी ने ये नहीं बोला जे माया रखो, स्त्री पुत्र सबके ऊपर दया रखो, माया करने की कोई जरूरत नहीं है। सब जज संतान के पालन पोषण कब तक के लिए है?
श्री रामकृष्ण, उनके बालिक होने तक ही है। पक्षी की बच्चे के बड़े होने पर जब वे खुद अपना भार ले सकते हैं, तब उसकी माँ उस पर चोंच चलाती है, उसे पास नहीं आने देती। सब हंसने लगा। शब्द जज, स्त्री के पति कर्तव्य कर्म क्या है? श्री रामकृष्ण, जब तक तुम बचे हुए हो तब तक धर्मोपदेश देते रहो, रोटी कपड़ा देते जाओ। यदि वे सती होगी तो तुम्हारी मृत्यु के बाद जिससे उसके खाने और पहनने की कोई व्यवस्था हो जाए, ऐसे बंदोबस्त तुम्हें कर देना होगा। परंतु ज्ञान उन्माद होने पर फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। परंतु ज्ञान उन्माद को होने पर फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। तब कल के लिए तुम अगर नहीं सोचोगे तो ईश्वर सोचेंगे। ज्ञान उन्माद होने पर तुम्हारे परिवार के लिए भी वही सोचेंगे। जब कोई जमींदार नाबालिग लड़के को छोड़ के मर जाते हैं, तब सरकार अर्थात अच्छी और अभिभावक बोल सकते हैं हम लोग, रियासत के काम संभाल लेते हैं। ये सब कानूनी बातें हैं, तुम तो ये सब जानते ही हो। शब्द जज, जी हाँ। विजय गोस्वामी, आहा आहा, कैसे बातें हैं, जिनका मन एक ही मात्र उन पर लगा रहता है, जो उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं, उनका भार ईश्वर स्वयं लेते हैं। नाबालिग को भी बिना खोजे आप ही पालक मिल जाते हैं। आहा, यह अवस्था कब होगी? जिनके होते हैं वे कितने भाग्यवान हैं। त्रैलोक्य, महाराज, संसार में क्या यथार्थ ज्ञान होता है? ईश्वर मिलते हैं? श्री रामकृष्ण हंसते हुए, क्यों, तुम तो मौज में हो। सब हंसते हैं। ठाकुर जी के एक टिपिकल वर्ड है, तुम तो मौज में हो, मतलब सारे माते हो। ठाकुर जी अपनी इष्ट भाषा जो है, इष्ट लैंग्वेज जो है, वो है सारे माते हो। ये बहुत ही सुंदर एक है, सारे माते हो। ईश्वर पर मन रखकर संसार में होना अवश्य ही काम हो जाएगा। त्रैलोक्य, संसार में ज्ञान लाभ होता है, इसके लक्षण क्या है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर के नाम लेते हुए उसकी आंखों से धारा बह चलेगी, शरीर में पुलक होगा। उनका मधुर नाम सुनकर शरीर रोमांचित होने लगेगा और आंखों से धारा बह चलेगी। जब तक विषय की आसक्ति रहती है, कामिनी कांचन पर प्यार रहता है, तब तक देह बुद्धि दूर नहीं होती। विषय की आसक्ति जितने घटती जाती है, उतना ही मन आत्मज्ञान की ओर बढ़ता जाता है और देह बुद्धि भी घटती जाती है। विषय की आसक्ति को समूल में नष्ट हो जाने पर आत्मज्ञान होता है। तब आत्मा अलग ज्ञान पड़ता है और देह अलग। नारियल का पानी सूखे बिना गोले को नारियल से काटकर अलग करना बड़ा ही मुश्किल है। पानी सूख जाती है तो नारियल का गोले खड़खड़ाता रहता है, वह खोल से छूट जाता है। इसे पका हुआ नारियल अर्थात खोड़ो नारियल कहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति होने का वही लक्षण है, जो कि वे आदमी पके हुए नारियल की तरह हो जाते हैं। तब उसकी देहात्मिका बुद्धि चली जाती है। देह के सुख और दुख में उसे सुख या दुख अनुभव नहीं होता। वह आदमी देह सुख नहीं जानता, वह जीवन मुक्त होकर चलता है। ठाकुर जी ने यहाँ पे एक सुंदर भाव दिया है, काली की भक्त जीवन मुक्त नित्य मुक्त। काली की जो भक्त होता है वो जीवन मुक्त होता है, नित्य मुक्त होता है। जब देखना ईश्वर के नाम लेते हुए आंसू बहते हैं और पुलक होता है, तब समझना कामिनी कांचन की आसक्ति चली गई है, ईश्वर मिल गया है। दियासलाई अगर सूखी हो तो घिसने से ही जल उठती है, और अगर भीगी हो तो चाहे 50 सिलाई घिस दो, कुछ भी नहीं होगा। सिलाइयों की बर्बादी करना ही है केवल।
विषय रस में रहने पर कामिनी और कांचन में मन भीगा हुआ रहता है, ईश्वर की उद्दीपना नहीं होती। 4000 चाहे 1000 उद्योग करो, परंतु सब व्यर्थ होगा। विषय रस की सूखने पर उसी क्षण उद्दीपन होती है। त्रैलोक्य, विषय रस की सुखाने की अब कौन सा उपाय है? श्री रामकृष्ण, माँ से व्याकुल होकर कहो, उनके दर्शन होने पर विषय रस आप ही आप सूख जाएगी, कामिनी कांचन की आसक्ति सब दूर हो जाएगी। अपनी माँ है ऐसे बोध हो जाने पर इसी समय मुक्त हो जाओगे। वे कुछ धर्म की माँ थोड़ी है, अपनी माँ है। व्याकुल होकर माँ से कहो, हट करो। बच्चा पतंग खरीदने के लिए माता के आंचल पकड़कर पैसे मांगता है। माँ कभी उस समय दूसरी स्त्रियों के साथ बातचीत करती रहती है। पहले किसी तरह पैसे देने के लिए नहीं चाहते हैं, कहती है नहीं, वे मना करके गया है, आएंगे तब कह के दूंगे। पतंग लेकर एक उत्पात खड़ा करना चाहते हो क्या? पर जब बच्चा रोने लगता है, किसी तरह नहीं छोड़ता, तब माँ दूसरी स्त्रियों से कहती है, तुम लोग जरा बैठो, मैं इस लड़के को बहलाकर फुसकाकर मैं अब भी आती हूँ। यह कहकर चाबी लेकर झटपट सिंदूक खोलती है और एक पैसे बच्चे की आके फेंक ही देती है। इसी तरह तुम भी माता से हट करो, वे अवश्य ही दर्शन देंगे। मैंने सिखों से यही बात कहती। यहाँ पे सिख जो चाणक्य से सिख लोग आए थे, जो सिपाही विद्रोह के टाइम वहां पे रहते थे, ये सब सिपाही सिख थे। वे लोग दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में गए थे। काली मंदिर के सामने बैठकर बातचीत हुई थी। उन लोगों ने कहा था ईश्वर दयामय है। मैंने पूछा क्यों दयामय क्यों है? उन लोगों ने कहा क्यों महाराज, वे सदा ही हमारी देख रेख करते हैं, हमें धर्म और अर्थ सब दे रखे हैं, खाने के लिए देते हैं। मैंने कहा अगर किसी के लड़के बच्चे हो तो उनकी खबर, उनके खाने पीने की भार उनका बाप नहीं लेंगे तो कहाँ गांव वाले आके लेंगे? सब जज, महाराज तो क्या वे मतलब ईश्वर दयामय नहीं है? श्री रामकृष्ण, क्यों नहीं है? वह एक बात उस तरह की कहनी थी, वे तो अपने परम आत्मीय है, उन पर हमारा जोर है। अपने आदमियों से तो ऐसे बात ही कहे जा सकते हैं, साला क्यों नहीं देखी क्यों नहीं देगा, देखती हूं। अहंकार और साबजज। श्री रामकृष्ण, साबजज से, अच्छा अभिमान और अहंकार ज्ञान से होता है या अज्ञान से? अहंकार तमोगुण है, अज्ञान से पैदा होता है। इस अहंकार की आड़ में है, इसलिए लोग ईश्वर के नहीं देख पाते हैं। इस अहंकार की आड़ है, इसलिए लोग ईश्वर नहीं देख पाते हैं। मैं मरा कि बाला टली, अहंकार करना बीता है। यह शरीर, यह ऐश्वर्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। कोई माता वाले दुर्गा माता की मूर्ति देख रहे थे। दुर्गा माता की प्रतिमा की सजावट देख के उसने कहने लगे, माँ चाहे जितना बंठन लो, जितने सजावट कर लो, 2-3 दिन के बाद लोग तुम्हें घसीट कर गंगा में डाल देंगे। सब हंसने लगा। इसलिए तो सबसे कह रहा हूं, जज भी हो जाओ चाहे जो भी हो जाओ, सब 2-1 दिन के लिए है। इसलिए अभिमान और अहंकार का त्याग करना चाहिए। सब सत्व, रजो और तमो, इन तीनों गुणों की स्वभाव अलग अलग है। तमोगुण वाले की लक्षण है अहंकार, निद्रा, अधिक भोजन, काम, क्रोध आदि आदि। रजोगुणी अधिक काम समेटते हैं, कपड़े साफ सुथरे हैं, घर झकाझक है, बैठक खाने में क्वीन की तस्वीर है। जब ईश्वर की चिंता करता है तब
तब रेशमी धोती पहनता है, गले में रुद्राक्ष की माला है, उसमें कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं। अगर कोई उसका ठाकुर मंदिर देखने के लिए आता है तो साथ लेके जाता है और दिखाता है और कहता है, इधर आइए, अभी और देखने की चीज है। क्या है? सफेद पत्थर संगमरमर की जमीन है, 16 दारों की नाट मंदिर है और आदमियों को दिखलाकर दान भी देता है। ये रजोगुनी। सत्वगुणी मनुष्य, सत्वगुणी मनुष्य बहुत ही शिष्ट और शांत होते हैं। उसके कपड़े वही जो मिल गया, रोजगार बस पेट भरने के लिए है, कभी किसी को खुशामद करके धन नहीं लेता, घर की मरम्मत नहीं होता, मानो मान और प्रतिष्ठा के लिए एड़ी और चोटी की पसीना नहीं करता। ईश्वर चिंतन, दान धन सब गुप्त भाव में करता है, लोगों की खबर नहीं होती, मच्छरदानी के भीतर ध्यान करता है वो। लोग सोचते हैं रात को बाबू की आंखें नहीं लगी इसलिए देर तक सो रही है। सत्वगुणी अंत की सीढ़ी है, उसके आगे ही छात है। सत्वगुण के आने पर ईश्वर प्राप्ति में फिर देर नहीं होती, जरा सा और बाढ़ने से ही ईश्वर मिल जाते हैं। सब जज से तुमने कहा था सब आदमी बराबर है, देखो अलग अलग प्रकृति के कितने मनुष्य है और भी कितने दर्जे है, नित्य जीव, मुक्त जीव, मुमुक्ष जीव, बद्ध जीव। अनेक तरह के आदमी हैं। नारक, शुद्धदेव, नित्य जीव है, जैसे स्टीम बोट, कॉल वाले जहाज, खुद भी पार जाते हैं और बड़े बड़े जीवों को, हाथियों को भी ले जाता है। नित्य जीव नायब की तरह है, एक स्थान का शासन कर दूसरे स्थान शासन कर के लिए जाते हैं। मुमुक्ष जीव संसार के जाल में मुक्त होने के लिए व्याकुल होके जान तक की बाजी लगा के परिश्रम करते हैं, लेकिन इनमें से एक दो ही जाल से निकल सकते हैं, वे मुक्त जीव है। नित्य जीव एक चालाक मछली की तरह है, वे कभी जाल में नहीं पड़ते। परंतु जो बद्ध जीव है, संसारी जीव है, उन्हें होश ही नहीं रहता। वे जाल में तो पड़े हुए हैं, परंतु यह ज्ञान नहीं है जे हम जाल में फंसे हुए हैं। सामने भगवत प्रसंग देख के ये लोग वहां से उठकर चले जाते हैं और कहते हैं, मरने के समय राम नाम लिया जाता है, अभी इतनी जल्दी क्या है। फिर मृत्यु शज्जा में पड़े हुए अपनी स्त्री और लड़के के कहते हैं, दीपक में इतने सारे बातियां क्यों लगाई गई है, एक बत्ती लगाओ, मुफ्त की के तेल जला रहे हो। और अपनी बीपी और बच्चे की याद कर करके रोते हैं, कहते हैं, हाय मैं मरूंगा तो इनके लिए क्या होगा। बद्ध जीव जिससे इतनी तकलीफ पाता है वही काम फिर करता है, जैसे कटीली डालियों को चबाते हुए ऊंट की मुंह से घर घर करके खून बहता लगता है, परंतु वो कटीली डालियों को खाना फिर से नहीं छोड़ता। इधर लड़का मर गया है, शोक से बिहल है, और फिर भी साल साल बच्चों की पैदाइश में घटा नहीं होता। लड़की की विवाह देते हुए सिर की बाल तक बिक गया है, परंतु हार सर लड़के और लड़की की हाजिरी में कोई कमी नहीं है। कहता है, क्या करूं, भाग्य में ही ऐसे था। अगर तीर्थ करने के लिए जाता है तो स्वयं कभी ईश्वर की चिंता नहीं करता, ना उनको समय मिलता है। समय तो बीबी की पोटली ढोते ढोते पार हो जाता है। ठाकुर मंदिर में जाकर बच्चे को चरणामृत पिलाते हुए और देवता के सामने बच्चे को लोटपोट कराते में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। बद्ध जीव अपने और अपने परिवार की पेट चलाने के लिए ही दासत्व करता है और झूठ, वंचना और खुशामद करके धन उपार्जन करता है। जो लोग ईश्वर की चिंता करते हैं, ईश्वर की ध्यान में मगन रहते हैं, उन्हें बद्ध जीव पागल कहते हैं
और इस तरह उन्हें चुटकियों में उड़ाया करते हैं। देखो आदमी कितने तरह के हैं, तुमने सबको बराबर बतलाया था। देखो कितना भिन्न भिन्न प्रकृतियां है, किसी में शक्ति अधिक है और किसी में शक्ति कम है। संसार में फंसे हुए जीव मृत्यु के समय संसार की ही बातें कहता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीर्थ जाने में क्या होता है भला? संसार की आसक्ति में रहते हुए मृत्यु के समय वे जीव दिखाई पड़ती है। ना जाने कितनी वाहियात बातें कहता है उस समय। कभी कभी बिकार में हल्दी, 5 फोरन, तेज पत्ता कहकर चिल्ला उठता है। तोता जब भला चंगा रहता है तब राम राम कहता है। जब बिल्ली पकड़ती है तब अपनी बोली में टैं 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 कहता है। गीता में भी लिखा हुआ है, मृत्यु के समय जो कुछ सोचोगे दूसरे जन्म में वही होगे। राजा भरत ने हरिन हरिन कहकर देह छोड़ा था, दूसरे जन्म में भी हरिन हुए थे। ईश्वर की चिंता करके देह की त्याग करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। ब्रह्म भक्त महाशय, किसी ने दूसरे समय में ईश्वर की चिंता किए थे परंतु मृत्यु के समय नहीं कर सका, तो क्या फिर उसे ये दुखमय संसार में आना होगा? पहले तो उसने ईश्वर की चिंता किए थे। श्री रामकृष्ण, जीव ईश्वर की चिंता तो करता है परंतु ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं है, इसलिए फिर भूलकर संसार में फंस जाता है। जैसे हाथी को बार बार नहलाने पर भी वे फिर देह पर धूल फेंक लेता है, उसी तरह मन भी तो मात वाला है, परंतु हाथी को नहलाकर ही अगर उसके स्थान में बांध रखो तो फिर वे अपने ऊपर धूल नहीं डाल सकेगा। अगर मृत्यु के समय जीव ईश्वर की चिंता करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाते हैं, वह मन फिर कामिनी कंचन में फंसने की अवसर नहीं पाता। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए तो इतनी कर्म का भोग करना पड़ता है। लोग कहते हैं जब तुम गंगा नहाने जाते हो तब तुम्हारे शरीर के पाप किनारे की पेड़ पर बैठ जाते हैं। तुम गंगा नहाकर निकले नहीं कि वही पाप फिर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाते हैं। सब हंसने लगा। देहोत्याग के समय जिसने ईश्वर की चिंता है उसी के लिए पहले उपाय किया जाता है। उपाय क्या है? उपाय है अभ्यास योग। ईश्वर चिंतन का अभ्यास करने पर अंतिम दिनों भी उसकी याद आती है। ब्रह्म भक्त, बड़ी अच्छी बातें हुई है, बड़ी सुंदर बातें हुई है। श्री रामकृष्ण, कैसे बेसिर पैर की बातों में वक्त गवाया, परंतु मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं जंत्र हूँ, वे जंत्री है। मैं गृह हूँ, वे गृही है। मैं गाड़ी हूँ, वे इंजीनियर है। मैं रथ हूँ, वे रथी है। जैसे चलाते हुए वैसे ही चलता हूँ, जैसे कराते हैं वैसे ही करता हूँ। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिड्डं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। यहाँ पे आज हम एक नया योग की संधान मिला है। ये योग क्या है? अभ्यास योग। हम लोग गीता में सब जानते हैं, जो गीता में 18 योग की बात है। आज ठाकुर जी आज हमें एक नया योग की संधान दिया है। क्या योग है? ये अभ्यास योग। ठाकुर जी आज ही नहीं दिया है, इसके पहले भी दिया था। कब? श्याम बसु के साथ जब ठाकुर जी की बातचीत हो रहा था, यही सब बातें। संसार में
हम लोग कितने अन्याय काम करते हैं, पाप काम करते हैं, फिर भी क्या संसार में इंसानों की ईश्वर दर्शन होता है, यही सब बातें उस दिन भी ठाकुर जी ये अभ्यास योग की हमें ध्यान दिलाया था। हम लोगों के मन में ये बात आना स्वाभाविक है, यही हमारे मन में आता है, यही हमारे मन में संशय है कि संसार में रह के क्या मुझे ईश्वर दर्शन मिलेगा, हम लोगों को ईश्वर दर्शन होगा। तो ठाकुर जी इसकी उत्तर दे रहा है, ये देहोत्याग की पहले अगर कोई ईश्वर के नाम कर ले, ईश्वर को पुकारना नहीं भूले, तो उनको और पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं, मतलब उनकी मन शुद्ध हो जाएगा, वो इस जन्म मृत्यु की पार हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। हम लोग देख पाते हैं गीता में भी भगवान यही बात कर रहे हैं, अंत काल में च मामेशु मनस मुक्ता कलेरब ज प्रयति सदमावो जाति नास्त्र संशय। अंत काल में जो मुझे शरण करेगा, अगर कोई शरण या मुझे शरण करते करते देह त्याग करेगा तो मेरी ही भाव पाएगा, मेरे में ही परम गति लाभ करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये हो रहा है, जे अंत काल में ईश्वर की चिंता हमें होगा क्या, ये निश्चयता कैसे मिलेगा। तो ठाकुर जी इसके भी बोल रहा है, जे अभ्यास जो से पूरी सारी जिंदगी भर हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा, जे मेरे मन से ईश्वर के चिंतन किया जाए। इसलिए गीता में भी बोला है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मरुस्म युज्यत। तो ये सब गीता में इसलिए बोल रहा है कि ये सब बहुत प्रैक्टिकल बात है, जे अगर पूरे जिंदगी भर मैं अभ्यास ना करूं, मन को संसार में फेंक के रखूं, तो मेरे को अंत काल में ईश्वर दर्शन नहीं होगा। लेकिन एक ट्रेडिशन है, जब मैं मृत्यु सज्जा में हूँ, कोई भी मृत्यु सज्जा में है, तो उसके कान के आगे हम लोग भगवान की बातें, भगवान की नाम सुनाते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जे हम लोग देख पाते हैं, जो उसकी बाह्य शरीर जो जितनी इंद्रियादि है वो सब कार्य करना बंद कर दिया, शरीर बिल्कुल शरीर की मृत्यु संपूर्ण हो गया। लेकिन हृदय में भी कुछ होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है। ऑलवेज डॉक्टर ने थोड़ा सा टाइम लेते हैं डेथ डिक्लेयर करने के लिए। उस टाइम मन में क्या ईश्वर की बातें हो रहा है? अगर उस टाइम ईश्वर की बातें होता है अपने मन के, मेरे मन में अगर उस टाइम ईश्वर की बातें होगा तो केल्ला फतेह, तो मेरे को और कोई पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं। जितना भी मैं बाहर से लोग हमें कथामृत ठाकुर की नाम मुझे सुनाते रहे, लेकिन हृदय में अगर ईश्वर की नाम नहीं होगा तो नहीं होगा। उस टाइम क्या होता है, सारे इंद्रियों के ऊपर हमारे बहुत कंट्रोल करने की क्षमता बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सांसारिकता छोड़ के ईश्वर की बातों में मन लगाओ, ये बहुत कठिन हो पड़ता है हम लोगों को। इसलिए हमें अभ्यास योग की जरूरत है। तो शास्त्रों में भी यही बोलता है, पूर्व अभ्यासन तनैव ह्रियते ह्यसपि। अगर पूर्व से अभ्यास ना करेंगे तो अंतम काल में हमें ये नहीं अभ्यास होगा ईश्वर की नाम लेना। और अगर पूर्व जीवन से हम लोग ईश्वर की नाम लेते रहेंगे, मृत्यु काल में भी ये चिंतन आ ही जाता है। अब देखिए ना, ये प्रैक्टिकल बात है, हम लोग अभी ईश्वर की बातें कर रहे हैं, कथामृत की अच्छे बातें सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे मन में संसार की बातें उदय हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग जन्म जन्मांतर की संस्कार के लिए हम लोग संसार में रहना ही मन की अभ्यास हो गया है। तो अगर अब मेरे पास क्षमता है जो मेरे मन को कंट्रोल करने के लिए, या जब करने बैठे तो मन दूसरी तरफ चला जाते हैं, तो अभी मैं जिंदा हूं, मेरे पास क्षमता है मेरे मन को कंट्रोल करने के लिए, फिर भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मृत्यु काल में कैसे होगा? इसलिए अभ्यास जो बहुत जरूरी है। ईश्वर को अगर बुलाते बुलाते हम लोग देह त्याग करेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्म भक्त ने जो पूछा था,
जे हम पूरे जिंदगी भर ईश्वर नाम करते हैं लेकिन अंतकाल में नहीं करेंगे तो क्या मुझे पुनर्जन्म फिर ये दुखमय संसार में आना पड़ेगा? तब ठाकुर जी ने बोला ईश्वर नाम तो करते हैं लेकिन विश्वास है क्या? जैसे हम लोग अभी ईश्वर नाम कर रहे हैं लेकिन पूरा शरणागति है, पूरा विश्वास की है, सारे मन संसार के उठा के मैं क्या ठाकुर जी के चरण में दे पाया हूँ? यही प्रश्न है, यही प्रश्न जेसस ने भी बोला है, यही प्रश्न ठाकुर जी ने भी कर रहे हैं हमारे पास। तो ठाकुर जी इसमें एक उदाहरण दिया है, कथामृत में ही है। ठाकुर जी पुराण की एक राजा की कहानी बोलता है, जो राजा ब्रह्म हत्या करके आया है, आके ऋषि के पास ब्रह्म हत्या की पाप से उद्धार पाने के लिए रास्ता पूछने के लिए ऋषि के घर गया है। बट घर में ऋषि उपस्थित नहीं थे, तो उनके बेटे उपस्थित थे। बेटे ने उपाय बता दिया, जो 3 बार राम नाम कर लो तो आपका ब्रह्म हत्या की पाप से आपकी छुटकारा मिल जाएगा। राजा ने तो 3 बार राम नाम ले लिया, ब्रह्म हत्या की पाप से छुटकारा मिल गया। उसके बाद ऋषि जब वापस घर आए तो ये बात सुन के तो हैरान हो गया। बेटे को बोला तुमने ये क्या किया? एक बार में राम नाम लेने में जे कोटि कोटि ब्रह्म हत्या की पाप धुल जाता है और तुमने 3 बार राम नाम ले दिला दिया। मतलब मैंने ठाकुर जी की नाम लिया और उसके बाद भी मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा है। यही है विश्वास की कमी। तो मन में बहुत उचाटन होता है। इसके लिए हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी एक सुंदर मंत्र हमें दिया है। क्या बोला है? बंगाली में मैं पहले बोल देती हूँ। दूर हो जा जमेर भाटा, आमी ब्रह्ममयीर बेटा, तोर जमेर जम होते पारी भाबले माয়ের रूपेर छटा। इसकी हिंदी में है, दूर हो जा ये जम की बेटा। जम की बेटा मतलब जो सांसारिक चिंताएं है। मैं ब्रह्ममय के बेटा हूँ, मैं ब्रह्ममय के बेटा हूँ। तेरा जम की जम मैं हो सकता हूँ अगर मैं माँ की रूप की छटा सोचता हूँ जब। तो ईश्वर चिंता हमें करना चाहिए, सदा सर्वदा ईश्वर चिंता करना चाहिए। और एक मस्त वाले बातें ठाकुर जी ने किया है। ये क्या है? हमारा प्रश्न होता है जे संसार में हमारा कर्तव्य कर्म कब तक है? तो ठाकुर जी ने इसका उत्तर दिया है, प्रेम उन्माद होने पर संसार में कर्तव्य कर्म नहीं रहता। हमें डर लगता है, मास्टर मशाई को भी ये डर हुआ था, जे संसार में कर्तव्य कर्म कब तक है? जब तक संसार मेरे ऊपर निर्भरशील है। बच्चा की भरण पोषण, स्त्रियों के लिए भरण पोषण, मेरे रहने के बाद स्त्री बच्चों की भरण पोषण, ये सब की चिंता हमें करना होता है। लेकिन अगर संसार मतलब हम लोग जैसे स्त्री लोग हैं तो हमारे ऊपर संसार तो जिंदगी भर निर्भर करता है। तो क्या मेरे को भगवान से नाम करने के लिए और संसार के मुक्ति पाने की कोई उपाय नहीं है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं नहीं है। भगवान के लिए अगर पागल हो जाओ तो तुम्हें और कोई कर्तव्य नहीं रहता। इसमें भी शास्त्र में है। ठाकुर जी तो शास्त्र वेदोक्त पुरुष ठाकुर जी शास्त्र की बाहर कोई बातें नहीं किया। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं? यथात्मा रतिरेव सादात्म तृप्तश्च मनर आत्मनैव च संतुष्ट कार्यं न विद्यते। जो आत्मरति आत्मतृप्त आत्मा से संतुष्ट हो जाते हैं उनका कोई कर्तव्य नहीं होता। इसकी भी एक उदाहरण सुंदर ठाकुर जी की अमृतमय वचन से हमें मिला है। गोपियों की बातें। गोपियां जब भगवान की बंशी ध्वनि सुन के सारे संसार की काम छोड़ के उनके पास चले गए, तब भगवान जी उनको समझा रहे हैं, जे तुम लोग गलत किया है, तुम्हारे घर में जाना चाहिए, स्त्री पुत्रादि है उनकी देखभाल करना चाहिए, बड़े लोगों की सेवा करना चाहिए। तो ये सब छोड़ के तुम लोग क्यों आ गए? ये तो तुम्हें कर्तव्य से तुम लोग नहीं करता, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो नहीं कर रहे हो, इसके लिए समाज में तुम्हारे लिए बदनामी होगा। तब गोपिया कितनी सुंदर उत्तर दे रहा है, जे बोल रहा है जे हम लोग जो मन तुम्हें दे दिया है वो मन तो लेके तो मैं वापस नहीं जा सकता। घर में जाएगा कौन जाएगा? सिर्फ ये शरीर जाएगा और मन के बिना शरीर का तो कोई काम नहीं है।
तो मन अगर हम लोग ईश्वर में दे देंगे, तब भगवान ने गोपियों को कर्तव्य कर्म से छुटकारा दे दिया। और हमें तो पता ही है, गोपी लोग जीवन मुक्त है। भगवान खुद बोल रहा है, नौ में पार्थस्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। त्रिलोक में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है भगवान की कोई कर्तव्य? क्योंकि भगवान उसका उत्तर दे रहा है कि मेरा तो कोई कर्तव्य बुद्धि ही नहीं है। जस्या नाहोस्त भाव बुद्धिश्च न लिप्तते हतिपि इमा लोकाय हस्ति न निबद्धते। जिसका अहंकार भाव नहीं है, मैंने किया, ये बुद्धि जिसका नहीं है, वो कभी संसार की कर्तव्य कर्म में बांध नहीं जाता। इस प्रसंग में हम लोग यीशु ख्रिस्ट की एक उपदेश याद करके आज की वाणी यहाँ पे समाप्त करेंगे। यीशु ख्रिस्ट के पास एक बार एक व्यक्ति आए थे उपदेश लेने के लिए। आके बोल रहे, मैं तो शास्त्र विधि मान के सारे कर्म करती हूँ, मेरे आय की 10 भाग मैं दान कर देता हूँ, मैं ये दिन में उपवास करती हूँ। जैसे हम लोग एकादशी, पूर्णिमा, फलाना ढिमकाना कितने दिन में उपवास करते हैं, तो उपवास करता हूँ। शास्त्र में जो भी बोला है सारे करणीय काम मैं करता हूँ, मेरे को और कुछ करना है क्या? कितनी अहंकार है। तो ईशा मसीह ने उनके भीतर के अहंकार को समझ लिया। फिर ईशा मसीह उनको बोल रहा है, नाउ लीव ऑल एंड फॉलो मी। मतलब सब कुछ त्याग करो, तुमने जो जो कर रहे हो शास्त्रों की काम, वो सब कुछ त्याग करो, सिर्फ मुझे फॉलो करो और मेरे साथ चलो। लेकिन उस बंदे के लिए उनके साथ जाना संभव नहीं था, क्योंकि वो अपने साधन अहंकार में बंधे हुए थे। तो जब तक मैं है, मेरे अंदर मैं करता हूँ, शास्त्र तब तक बोलता है तुम्हें कर्तव्य कर्म है, तुम बांधे रहोगे। जब ये मैं चले जाएगा, तब ये कर्तव्य कर्म भी धो जाएगा। ठाकुर जी ने बोला नहीं, मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म। तो ठाकुर जी के थे हमारे लिए उत्तम एक डॉक्टर थे, जो जिसके जैसे बीमारी है उसी हिसाब से मेडिसिन देते हैं। ठीक है। जय श्री राम कृष्ण, जय ईशा मसीह, जय। धन्यवाद रुमजिन जी, बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन किया। आई थिंक हम सब ने बहुत कुछ के साथ में ये सब सुना आपका। आपकी थी बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया, सजाया हमें। किसी भक्त ने अगर कुछ सवाल पूछे हो, कुछ भी अगर आपके मन में कोई भी अगर क्वेरी हो, तो आप प्लीज पूछे हैं। मेरी एक ही क्वेरी अर्जुन जी, कि संसार में सब जी को पता है कि हमने इस संसार को त्यागना है, ओके, लेकिन फिर भी वो विषय बुद्धि रहता है, संसारिक कामों में रहता है। जैसे कि इस प्रसंग में बताया गया था कि देवी माँ को थोड़े दिनों के बाद विसर्जित कर दिए थे, आपने जाना वहीं पर ही है। हम लोगों को भी पता है को त्याग कर उस लोक में जाना है, फिर भी क्यों हमारे अंदर इतनी विषय वासना अभी भी रहती है? इसका थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से हम इस विषय संसार को छोड़ के अपना काम, अपना मन ईश्वर में लगाए। पता है कि हमने संसार को, शरीर को त्यागना है, फिर भी ऐसी क्यों तृष्णा रहती है हमारे अंदर? पहले अपने आप को ही प्रश्न करना होगा, मेरे को विषय बुद्धि छोड़ने की इच्छा है क्या? अगर इच्छा है तो माँ को बोल दीजिए, तो माँ आपके विषय बुद्धि अपने आप ही सुखा देंगे। जैसे त्रैलोक्य ने पूछा था ना, ये विषय बुद्धि कैसे सुखेगा, तो माँ ने ही सुखा देगा। माँ को, बस माँ को बोलना है। हम लोग तो करते हैं माँ के पास प्रार्थना, तो करते रहिए, यही तो साधन है। कभी उच्च भूमि में मन रहना, कभी निम्न भूमि में मन। देखिए, संग्राम सबको करना होता है। कोई केला में रह के संग्राम करता है, कोई केला के बाहर रह के संग्राम करता है। इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ के आए हैं ना, ठाकुर जी ने हमें बताया है। जैसे हम लोग देखते हैं साधु संत लोग हैं, वो केला के बाहर रह के भी संग्राम कर सकता है, लेकिन हमें केला के अंदर रह के संग्राम करना होता है, क्योंकि हमारे पास केला के बाहर युद्ध करने के लिए अस्त्र नहीं है। एक ही अस्त्र है, केवल प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। तो साधु लोगों के पास बहुत अस्त्र है, तो उनको जाने दीजिए केला के बाहर। लेकिन दोनों की जो उद्देश्य है जीवन की, वो उद्देश्य है ईश्वर दर्शन।
तो पहले अपने मन को टाटलना चाहिए, जे मेरे को विषय आसक्ति दूर करके मुझे ईश्वर दर्शन करने की इच्छा है। अगर नहीं है, और नहीं है तो टाइम लगेगा, मन को आप भुलाओगे। अगर है तो इसी वक्त हो जाएगा, इसी मुहूर्त में हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू रंजन जी। इस संग में आज के पार्ट में बहुत सी ऐसी बातें थी जो हम बहुत में आगे जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट टाइम। तो धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ प्लीज होल्ड द लाइन। जय माँ। आज के सॉरी, मैंने बंगाली में बोलना शुरू कर दिया। और सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत अच्छी दिन है, किसी के जन्मदिन है और कल किसी के जन्म तिथि है। तो सभी भक्तों के साथ मुझे भी मौका मिला है माँ के नामगान करने की, तो मैं भाग्यशाली मानती हूँ मुझे। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे और के उजड़े बन में करुणामयी बिछरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममतामयी बिहारो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। रुमझुम, आज पाठ बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर ही हुआ है। आज बहुत अच्छा लगा। जय ठाकुर, जय माँ। मौसमी सेन गुप्ता जी टू सिंग राम स्वरूप कृष्ण। श्रीमती मौसमी सेन गुप्ता जी। जय ठाकुर, जय माँ। राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप, राम कृष्ण नमो नमो। सकल स्वरूप
शांत स्वरूप परमहंस नमो नमो। राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। सकल स्वरूप शांत स्वरूप परमहंस नमो नमो। वेद स्वरूप शास्त्र स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। योग स्वरूप भक्ति स्वरूप परमहंस नमो। मंत्र स्वरूप यंत्र स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। भाव स्वरूप भा स्वरूप परमहंस नमो नमो। मुक्ति स्वरूप युक्ति स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। मोक्ष स्वरूप भुक्ति स्वरूप परमहंस नमो नमो। अनंत स्वरूप आनंद स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। अमृत स्वरूप अखंड स्वरूप परमहंस नमो नमो। शक्ति स्वरूप शांत स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। सौम्य स्वरूप शख स्वरूप परमहंस नमो नमो। दिव्य स्वरूप देव स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। नित्य स्वरूप बोध स्वरूप परमहंस नमो नमो। विमल स्वरूप निर्मल स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। विभु स्वरूप विजय स्वरूप परमहंस नमो नमो। पवित्र स्वरूप पुण्य स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। बोध स्वरूप भव्य स्वरूप परमहंस नमो नमो। राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो। सकल स्वरूप शांत स्वरूप परमहंस नमो नमो। परमहंस नमो नमो। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर गाया आपने। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, नाउ आई वुड announce the next date of our Vachanamrit class. Please note that we are going to hold our next class on 8th of January next year. नया साल है और 8th of January को नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। Now we will conclude the our program by after singing Ramakrishna Saranam. Now I would invite Shrimati Devavati Sinha ji to sing Ramakrishna Saranam, and then we will conclude our this class. Shrimati Devavati Sinha ji. दारा रत्नायनी। कृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये। रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरण्ये।
प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरणे। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। शरणागतहं, शरणागतहं, शरणागतहं शरणे। शरणागतहं, शरणागतहं, शरणागतहं शरणे। राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरणे। नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो नमो। नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो नमः। राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं। राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, 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 राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय। सबको प्रणाम। धन्यवाद मैम।